दिल्ली से आ रही है। इस वक्त आपको बता दें, संसद भवन के बाहर लगातार जो विपक्षी दल है उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो पूरा मामला है उस पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार बजट सत्र का जो दूसरा चरण है वो जब से शुरू हुआ है, विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली से। रुक करेंगे हमारी सहयोगी इलाका जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इला, ये लाइव तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरीके से पूरा बवाल मचा हुआ है राजधानी दिल्ली की सड़कों पर। संसद भवन के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इला, तो संसद भवन के बाहर आपको बता दें किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कल भी ये नजारा देखने को मिला था। लगातार जो विपक्षी दल हैं वो जोरदार हंगामा कर रहे हैं। जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर ये दबाव बना रहा है कि अडानी का जो पूरा मामला है उसकी जांच की जाए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है, राहुल गांधी के माफीनामे की मांग कर रही है। तो दोनों ही जो पक्ष हैं आपको बता दें एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। और आज आपको ये भी बता दें कि विपक्षी दल जो है वो संसद भवन के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर भी अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार अडानी के पूरे मामले को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारी सहयोगी इलाका हमारे साथ जुड़ गए। इला, बताइए, जो तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंच पा रही है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस बल वहां पर खड़ा है, बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है। इला, जी बिल्कुल इंदर, मैं बता दूं, संसद से लेकर के अब सड़क पर कांग्रेस पार्टी आ चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। और ये घेराव जो किया जा रहा है वो दरअसल अडानी ग्रुप पर को लेकर के किया जा रहा है और जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उसको लेकर के किया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए हैं और ये रास्ता राजनिवास यानी कि एलजी ऑफिस की ओर जाता है और इसी रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे। ये एलजी ऑफिस की तरफ मार्च करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है उन्होंने इजाजत नहीं दी। और यहाँ पर आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, न केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस बल्कि दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर तैयार नजर आ रही है। तो ऐसे में उनको आगे जाने की इजाजत नहीं मिली और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहीं डीपीसीसी के अध्यक्ष अनिल चौधरी को यहाँ जाने से रोक दिया गया। उनका ये मांग थी कि उनको वहाँ जाने दिया जाए और वो ये मांग कर रहे थे कि जेपीसीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए ताकि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उसके अगेंस्ट जांच की जाए। और यहाँ पे देखिए अनिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, संसद से सड़क तक आप जो है अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन जांच कब होगी? देखिए, जब पार्लियामेंट में विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है तो आप सड़कों पर क्या उम्मीद रखते हैं? ये मोदी जी की पुलिस है, बड़े बड़े ट्रक लेकर के बैरिकेडिंग करके यहाँ खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि सदन में चर्चा नहीं, सड़कों पर आप चर्चा नहीं करने देते, सवाल नहीं पूछने देते, ये दमनकारी नीति नहीं चलेगी। कल जिस तरह से सांसद ईडी ऑफिस जा रहे थे, आखिर मुद्दा क्या था? मुद्दा तो यही था कि जिस पे भ्रष्टाचार के महाघोटाले के आरोप हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या दूध का दूध पानी का पानी सामने है, तमाम अडानी के पोर्ट पर नशा खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम खेप आ रही है, 20,000 करोड़ का माल पकड़ा जाता है, कोई जांच नहीं है साहब, कोई गिरफ्तारी नहीं है। क्यों नहीं है? तो सवाल ये उठता है, अडानी को बचाने के लिए मोदी तंत्र पूरा लग गया है, सर से पैर तक उनको बचाने के लिए ढाल बने बैठे हैं। लेकिन ये देश जानना चाहता है कि आखिर अडानी 7-8 साल में नंबर 2 पायदान पर सर, एक सवाल आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, जब ईडी आपके खिलाफ जांच करती है तो ईडी कटघरे में खड़ी हो जाती है, लेकिन वही ईडी अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच करती है तो आप लोग ईडी के साथ खड़े। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये सवाल मुझसे जुड़ा हुआ है। अनिल चौधरी दिल्ली कांग्रेस कमेटी, वो कमेटी जिसने सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कंप्लेंट दी, आबकारी नीति पे, ये तो कंप्लेंट ही हमारी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंप्लेंट दी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आपको एक चीज स्वीकार करनी पड़ेगी, ये देश महान क्रांतिकारी नेताओं का देश है, ये महान लोकतंत्र देश है। इस देश के अंदर आज भी एजेंसियां जहां ठीक काम करती हैं, आज यही कारण है कि कुछ उनकी सत्यता बरकरार है। अफसोस ये होता है कि उनका जब दुरुपयोग होता है तो जो उनका सही कदम है वो भी कटघरे में खड़ा नजर आता है, जैसे कि आपका ये सवाल।
आम आदमी पार्टी ने लूटा है सिसोदिया ने, तभी तो जेल में है। लेकिन जो सही कार्य है उसको भी आप गलत बताएंगे। इसीलिए जब कई बार अडानी के खिलाफ क्या वही मैं बोल रहा हूँ, जब कई बार सही इन संस्थाओं पर दबाव डाल के जब गलत काम कराया जाता है तो सही फैसले भी गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। वही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। और अडानी के खिलाफ क्या आप लोगों की मांग है? प्रश्न एक ही है, आखिर मोदी जी के साथ रिश्ता क्या है? मोदी जी चार्टर्ड विमान में ले जाकर के घुमाते हैं, 7-8 साल में विश्व के सबसे बड़े पूंजीपतियों में पाए जाते हैं। जब रिपोर्ट आती है तो महा घोटाले, सेल कंपनियों के माध्यम से गरीबों के पैसे को, सरकारी पैसे पर इतना बड़ा कर देना किसके रहमो करम पर? स्वाभाविक है मोदी जी के रहमो करम पर। आज अडानी पोर्ट पर नशा पकड़ा जाता है, कंटेनर 20-20 हजार करोड़ का नशा पकड़ा जाता है, जब्त होता है, कोई कार्रवाई नहीं। आखिर सरकार क्यों बचाने में लगी हुई? दोषियों को सजा क्यों नहीं? जी